Hi everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So as you guys know, today is our day 6 of the series that we are doing 30 days 30 session series. यहाँ पर हम लोग 30 days तक 30 sessions करेंगे जिसमें हम लोग इग्नू के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. नाउ मैंने आप लोगों से बोला था कि सेशंस जो होंगे उसमें मिनिमम 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आज के सेशन में भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जिस दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम होगा उस दिन हम लोग क्वेश्चंस को इंक्रीज भी कर सकते हैं. 20 क्या हम लोग 50 क्वेश्चंस भी एक सेशंस में कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स कि मेरे पास टाइम है या नहीं. आज मेरे पास टाइम कम है इसलिए हम लोग 20 क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है. सो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने सिर्फ किनशिप टॉपिक से रखे हैं क्योंकि इग्नू में जो किनशिप पार्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, चाहे आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो, गेट की या फिर नेट की. नाउ देयर इज़ अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग कि मैम BA के लिए पढ़ें, CUET PG वाले पूछ रहे हैं, या MA के लिए. देखो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG तो आपको BA लेवल के इग्नू नोट्स कवर करने हैं. MA का नहीं पढ़ना है बिकॉज MA लेवल आपसे पूछा नहीं जाएगा, BA लेवल ही पूछा जाएगा. यू आर एनी वे प्रिपेयरिंग फॉर MA एंट्रेंस ओनली, राइट. सो BA का प्रिपेयर करो अच्छे से. एंड जो नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को BA और MA दोनों का पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं. एंड नाउ गेट का जो लेवल है वो हाई होता है बट नेट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अब चेंज हो रहे हैं काफ़ी. सो BA MA दोनों को पढ़ना है जो लोग नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है. सो सेशन को स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को पता है आपको क्या करना है. कमेंट में आपको मुझे बताना है दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 20. आज का जो क्लास है वो पूरा किनशिप ओरिएंटेड है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि इस सेशन को देख के एक बार इग्नू का जो किनशिप वाला पोर्शन है उसको पढ़ लेना, रीड कर लेना, और पता भी चल जाएगा तुम लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बहुत सी चीज़ें हैं इग्नू में जो तुम्हें कीवर्ड्स की टर्म्स में मिल जाएंगे, बोल्ड में मिल जाएगा, कोई डेफिनेशन है तो इम्पॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है. इस तरीके से तुम लोगों को चीज़ों को कवर करना है. बहुत ज़्यादा डिबेट्स में नहीं जाना है बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिबेट वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. बट हाँ, कौन सी थिंकर ने क्या बात बोली है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं सेशन एंड मुझे कॉमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना. क्वेश्चन नंबर 1 देखो. Who defines kinship as a structured system of kinship in which kin are bound to one another by interlocking ties? We all know kinship क्या होता है. kinship एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप्स हैं. अब वो ब्लड ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और मैरिज के बेस पे भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं. दो तरह के होते हैं. तो क्या होगा इसका आंसर? GP मुर्डॉक, इरावती कार्वे, KM कपाड़िया या फिर लेवी स्ट्रॉस. हिंदी वाले भी क्वेश्चन रीड कर लो. किनशिप को हिंदी में रिश्तेदारी कहते हैं. द करेक्ट आंसर इज A. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. GP मुर्डॉक का फेमस कोटेशन है ये. जब आप लोग अपने इग्नू नोट्स देखोगे तो आपको उसमें स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही ये डेफिनेशन मिल जाएगी. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो याद रखना ये कि स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ किनशिप इन विच किन्स आर बाउंड, ये बात करी है GP मुर्डॉक ने. या यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इंटरलॉकिंग टाइज. ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज A. क्वेश्चन नंबर 2. Who gave classificatory and descriptive system of kinship? कौन बात करता है क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव सिस्टम के बारे में किनशिप में? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्वेश्चन आता है यहाँ से. एडमंड लीच, LH मॉर्गन, GP मुर्डॉक या फिर लेवी स्ट्रॉस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हिंदी वाले क्वेश्चन रीड करो. द करेक्ट आंसर इज B, दैट इज LH मॉर्गन. प्लीज रिमेंबर, LH मॉर्गन कहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे जो किन्स होते हैं, देखो बेसिकली दिस टॉपिक इज फ्रॉम किनशिप टर्मिनोलॉजी. किनशिप टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग अपने किन्स को रिफर करते हैं या उनको किस नाम से बुलाते हैं. दैट इज ऑल कम्स इन योर किनशिप टर्मिनोलॉजी. ठीक है. सो क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने बताया था कि हमारे जो एक सिंगल तरह के किन्स होते हैं जैसे मदर, फादर, वो हमारे क्लासिफिकेटरी होते हैं. जैसे आपके मदर एक ही होंगे, आपके फादर एक ही होंगे, राइट. बट डिस्क्रिप्टिव में आ जाते हैं वो सारे लोग जो बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे आपके अंकल्स बहुत हो सकते हैं, आंटीज बहुत हो सकती हैं. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दिस. एंड LH मॉर्गन की एक बहुत फेमस बुक है जो आप लोग को पता ही होनी चाहिए. दैट इज एंशिएंट सोसाइटी. काफ़ी सारे टर्म हैं रिलेटेड टू किनशिप, मैरिज, जिसके बारे में LH मॉर्गन ने इसमें बात की है. ओके. एंड इट केम इन 1877. ये भी याद रखना, एग्जाम में कभी कभी ईयर भी पूछ लेते हैं. ओके. Question number 3. When the husbands in a polyandrous marriage are brothers or are said to be brothers. अगर कोई polyandrous marriage है और उसमें सारे ही brothers हैं तो उनको हम क्या कहेंगे?
एडेल्फिक पॉलीएंड्री, नॉन एडेल्फिक, लेविरेट या फिर सोरोरेट? हिंदी वाले भी रीड करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, प्लीज रिमेंबर गाइज, एडेल्फिक पॉलीएंड्री कहते हैं हम, और एडेल्फिक पॉलीएंड्री को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, दैट इज फ्रेटर्नल। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट एज वेल। नॉन एडेल्फिक मतलब नॉन फ्रेटर्नल, यानी जब बहुत सारे जो हस्बैंड्स हैं वो आपस में ब्रदर नहीं हैं, ठीक है। तो जब ब्रदर्स होंगे तो एडेल्फिक फ्रेटर्नल, और जब ब्रदर्स नहीं होंगे तो नॉन एडेल्फिक एंड पॉलीएंड्री। नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की लेविरेट और सोरोरेट क्या होता है, ठीक है। कई बार मैंने बताया है इस चैनल पे भी, और जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है उनको भी आई होप पता होगा। Question number 4. Who speaks of the principle of exchange of women through marriage? This is a very important question and ये बहुत बार नेट में पूछा जा चुका है कि principle of exchange के बारे में कौन बात करता है? That women are exchanged through marriage. Radcliffe Brown, S.F. Nardell, Lewis Strauss, L.H. Morgan. Very important question. The correct answer is C. That is लेविस स्ट्रॉस। जिन्होंने सी आंसर दिया है, वेरी गुड। एंड लेविस स्ट्रॉस की जो बुक है जिसमें ये इन सब एक्सचेंज की बात करते हैं वो है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। Okay guys, please remember this book is really important. Question number 5. Which American anthropologist known for his monograph American Kinship, a cultural account? So there are some cultural thinkers also जिन्होंने kinship को culture के approach से पढ़ा है, ठीक है। तो please remember this as well. डेविड मोरे, जैक गुडी, लेविस स्ट्रॉस, A.R. रैटक्लिफ ब्राउन। ऐसे अनकॉमन क्वेश्चंस आते हैं गाइज जो आप लोग कहीं और से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग यहीं पे ऐसे फैक्चुअल चीज़ों को कवर कर लें। माइट बी कि क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज एनटीए इज अनप्रिडिक्टेबल एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट कि वो क्या पूछ लेगा, राइट। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेविड मोरे, प्लीज रिमेंबर। ओके, एंड ये दोनों जो है ना ये कल्चरल अप्रोच में आते हैं। Please remember. Question number 6. Dash is based on ancestry traced to a mythical ancestor. कौन सा इसमें होगा जिसमें हम लोग एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं किसी मिथिकल एंसेस्टर के थ्रू? क्लास, क्लैन, लिनिएज, कास्ट। हिंदी में भी पढ़ो, एलिमिनेट भी कर सकते हो यहाँ पर। द करेक्ट आंसर इज बी गाइज, प्लीज रिमेंबर। क्लैन में हम लोग एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हैं विद सम मिथिकल एंसेस्टर, ठीक है। और हिंदी में हम लोग क्लैन को क्या कहते हैं? गोत्र। सो गोत्र इज क्लैन, ओके। यहाँ पर कुल लिखा है बट गोत्र भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। नाउ लीनिएज क्या होता है गाइस? लीनिएज का मतलब होता है वंश। दैट मीन्स जब हम अपने डिसेंट को ट्रेस करते हैं, जैसे अगर मैं अपने मदर के साइड से ट्रेस करूंगी तो वो हो जाएगा मेट्रीलिनियल, और अगर अपने फादर के साइड से करूंगी तो दैट इज पेट्रीलिनियल। सो लीनिएज में हम लोग अपना डिसेंट को ट्रेस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है। Affinal relationship is based on non-blood ties and consanguinal is based on blood relation. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। क्या एफिनल रिलेशनशिप्स ब्लड टाइज पे बेस नहीं होते हैं? ये बहुत इजी टॉपिक है और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। The correct answer is A. Those of you who have given A answer, very good. Affinal relationship में हम लोग non blood ties की बात करते हैं. So affinal relationship is mostly your marriage based relationships and consanguinal में हम लोग blood relation की बात करते हैं, जैसे आपके पापा, आपके मम्मी, mother, father, right? So option A is the correct option. Both are true. Question number 8. Which among the following is incorrect about family? यहाँ पर फैमिली के बारे में क्या चीज़ गलत है? It establishes a permanent relationship between husband and wife. Read very carefully. Traditional view of family includes division of labor which stands true even today. क्या ट्रेडिशनल फैमिली में हम ये देखते हैं कि फैमिली में डिविजन ऑफ लेबर होता है?
द चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन फैमिली। चिल्ड्रन जो होते हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंड होते हैं फैमिली पे। दैट मीन्स कोई भी पैसे वगैरह आपको चाहिए होंगे तो आपको फैमिली से ही लेने पड़ेंगे। नन ऑफ दी अबव, इसमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है अबाउट फैमिली? हिंदी वाले भी रीड करो एंड आंसर मी इन द चैट। द करेक्ट आंसर इज डी गाइज। सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। जब हम लोग ट्रेडिशनल व्यू ऑफ फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ पर डिविजन ऑफ लेबर होता है, बट अभी के मॉडर्न के हिसाब से देखें ना तो फैमिली इज नाउ अ कंजम्पशन यूनिट। प्लीज रिमेंबर दिस, एग्जाम में आता है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इट इस्टेब्लिशेस अ परमानेंट रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये एकदम सही है। फैमिली हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक परमानेंट रिलेशनशिप बना देती है, राइट। द चिल्ड्रन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन फैमिली, तो ये भी सही है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो जॉब तो नहीं करते हैं, सो दे आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन फैमिली। तो सारी ही चीज़ें जो हैं वो एकदम सही हैं। ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस आते हैं गाइस, तो एग्जाम में गलत मत करना। देखो चाहे जितना भी पढ़ लो, थोड़ा सा आपको एग्जाम में कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट हो तो सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि फैमिली में क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं से कितना भी पढ़ के जाओगे ना, अगर कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच among द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ डिसेंट। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस, नॉट नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं होगा। ओके, यानी कि क्वेश्चन है कि विच among द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ डिसेंट। सो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए हैं, फंक्शंस देख लो। इट अनेबल्स टू ट्रेस ऑफ रिलेशनशिप इंटरजेनरेशनली, इट रिफर्स टू पर्सन्स ऑफ स्प्रिंग और हिज पेरेंटेज, इट इज यूज टू ट्रेस वंस एंसेस्ट्री। मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया था इसके बारे में। ऑल ऑफ द अबव। डिसेंट मतलब क्या होता है? वंश। देखो लीनिएज और डिसेंट दोनों को कभी कभी हम लोग वंश में ही रखते हैं, ठीक है। सो बोथ आर काफ़ी सिमिलर, नॉट एंटायरली सिमिलर बट काफ़ी सिमिलर। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी। तीनों ही बिल्कुल करेक्ट फीचर हैं। फीचर आपके इग्नू में दिए हुए हैं, डिसेंट का अलग से टॉपिक दिया हुआ है, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना, डिसेंट को यूज़ करते हैं हम अपने एंसेस्ट्री को ट्रेस करने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारे एंसेस्टर कौन है, ठीक है। इट रिफर्स टू पर्सन्स ऑफस्प्रिंग और हिज पेरेंटेज, यानी माता पिता का अगर हमें पता करना है, अपने पेरेंट्स का पता करना है, तो भी हम डिसेंट के थ्रू ही पता करेंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप जो इंटर जनरेशनल होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वाले रिलेशनशिप्स, उनको भी हम डिसेंट के थ्रू ही समझ सकते हैं। सो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, segmentary lineage. This is a concept guys, please remember. Segmentary lineage is a model of social organization based on a branching system of kinship descent. So जब हम lineage को एक branches की तरह, जैसे trees में branch होते हैं ना, उस तरीके से जब हम एक branch system की तरह देखते हैं और उसका organization देखते हैं, so इसके बारे में किसने बात की है, कौन सा thinker है who talks about segmentary lineage? मैंने आपको बताया है ना सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइक दिस इज अ सेगमेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये CUET PG का सिलेबस है, ठीक। अब उसको यूनिट 1 2 3 ऐसे करके बना दिया गया है। सो दीज आर सेगमेंट्स दैट यू विल फाइंड, ओके। फिर उसमें और भी 4 यूनिट हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सो यहाँ पर लीनिएज को जब हम सेगमेंट की तरह देखते हैं तो सेगमेंट्री लीनिएज हो जाता है। सेगमेंट्री लीनिएज का टॉपिक किसने दिया है? मेयर फोर्ट, रैटक्लिफ ब्राउन, घूरे या फिर इवांस प्रिचार्ड। The correct option is D guys, please remember it is a new concept और इवांस प्रिचार्ड का एक फेमस स्टडी है that is on न्यूअर क्लैन, ओके। इस पे इन्होंने स्टडी किया था which is very very important, एग्जाम में आता है इस पे से क्वेश्चन, ओके। Question number 11, who says that alliance refers to the repetition of intermarriage between larger or smaller groups? Now यहाँ पर कीवर्ड ही है alliance. Who talks about it? alliance का मतलब क्या होता है कि इंटरमैरिज हो रही है ग्रुप्स के बीच में, अनेक गठबंधन, जिसको हिंदी में देखो लिखा है गठबंधन बनता चला जा रहा है। सो इसके बारे में बात कौन करता है? घूरे, स्ट्रॉस, श्रीनिवास या फिर प्रिचार्ड? The correct answer is B guys, that is Strauss. Please remember Strauss is a famous thinker for alliance theory. इन्होंने alliance theory दी है हमें, so alliance कभी भी word आएगा we will go with Strauss. It is a big keyword for him, okay. Question number 12 देखो,
Dash refers to new technologies used worldwide for procreation, including gene transference, veto fertilization, embryo transfer, gamete intra-fallopian transfer, surrogacy, sperm bank, frozen embryos. Now these are really important टेक्निक गाइज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, बिकॉज फीमेल फीटिसाइड आपके सिलेबस में है, इवन जेंडर रिलेटेड थिंग्स भी हैं जो नेट के सिलेबस में है. सो फॉर एनी सोशोलॉजी एस्पिरेंट दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर फिनिशिंग दिस सेशन आप लोग एक बार ये सारे चीज़ों पे थोड़ा सा रीड कर लेना कि ये विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, ठीक है, किस कैटेगरी में ये सब आएंगे. न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, नेचुरल फर्टिलिटी मेथड, ट्रेडिशनल बर्थिंग प्रैक्टिसेस या फिर हेरिडिटरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक. हिंदी वाले भी क्वेश्चन को रीड करो एंड टेल मी द आंसर. The correct answer is A. Please remember all these are new reproductive technologies. Very important. इसको ज़रूर से अपने नोट्स में ऐड करना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. Who is the author of Families We Choose, Lesbian, Gays, Kinship? किसकी बुक है ये? Families We Choose 1991. Janet Gaston, Susan Martha, Kath Weston या फिर R. Parkin. Families We Choose is a famous book written by Kath Weston. Please remember guys. Okay. Question number 14. The Devar Bhabhi यानी brother and brother's wife relationship is what? Joking relationship, avoidance, technonymy. अच्छा मैंने avoidance 2 बार लिख दिया है, चलो कोई नहीं, एक इग्नोर कर दो, तीनों में से आंसर बताओ. जोकिंग रिलेशनशिप, अवॉइडेंस या फिर टेक्नोनॉमी. ऑलवेज रिमेंबर गाइज, देवर भाभी का रिलेशनशिप जो है वो जोकिंग रिलेशनशिप में आएगा. ओके. एंड अवॉइडेंस के बारे में क्या होता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, राइट. जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े भैया होते हैं हस्बैंड के, यानी आपके जेठ, उनको आप अवॉइड करते हो, या फिर आपके जो फादर इन लॉ हैं, दैट मीन्स योर ससुर, आप उनको अवॉइड करोगे, राइट. सो अवॉइडेंस एंड जोकिंग रिलेशनशिप ये एग्जाम में आता है, प्लीज़ रिमेंबर. टेक्नोनॉमी क्या होता है? टेक्नोनॉमी का मतलब होता है कि जब हम अपना जो पार्टनर है, यानी जो आपके हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ हैं, उनको आप अपने बेबी के नाम से रेफर करोगे. दैट मीन्स गुड्डू के पापा, चिंटू की मम्मी, राइट, कुछ भी. सो टेक्नोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के नाम से पार्टनर को अपने रेफर करते हैं, ठीक है. ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखना, एग्जाम में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. हु इज द ऑथर ऑफ फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित ऑफ रूरल कश्मीर. वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एग्जाम में ये भी आता है कि किसने रूरल कश्मीर के पंडित पे स्टडी किया. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. अगर आपसे ये स्टडी वाला क्वेश्चन भी पूछेंगे तो भी याद रखना, ठीक है. घूरे के.एम. कपाड़िया, टी.एन. मदान या फिर इरावती कार्वे. The correct answer is C guys, please remember it is T.N. Madan. Okay. Question number 16. The home that now question number 16, there are few statements जो आपको दिए हुए हैं, please read. पहला statement है the home that women are born into is called their natal home. दूसरा है the one they are married into is called marital home. Now हिंदी वाले भी read कर लो, very easy question. जिस घर में महिलाएं जन्म लेती हैं उसे उनका जन्म स्थान कहा जाता है, जिस घर में उनकी शादी होती है वह वैवाहिक घर होता है. सो हिंदी में तो एकदम बिल्कुल सही बता दिया. द करेक्ट आंसर इज ए गाइस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, सो प्लीज़ गलत मत करना. आपको बदल के भी पूछ सकते हैं कि नेटल होम नीचे कर देंगे एंड मैरिटल होम को ऊपर कर देंगे, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर करना. Question number 17. Who worked on love and marriage in Hindi cinema? Now this is also important because it is given in your kinship notes. So इस तरह के questions आते हैं guys जो uncommon लगते हैं, हमें लगता है ये कहाँ से आ गया, but this is anyway given in your notes. शेखर कपूर, पेट्रिशिया ओबेरॉय, घूरे, इरावती कार्वे. लव एंड मैरिज पे स्टडी किसने किया है? देयर आर 2 मूवीज़ ऑल्सो जो इन्होंने यूज़ की थी इस पे स्टडी करने के लिए, एंड उन दोनों मूवीज़ के नाम भी मुझे बताना. और वो मूवीज़ के जो नेम हैं वो मैंने शेयर किया था फाउंडेशन बैच के ग्रुप में. आई डोंट नो कि कितने लोग सीरियसली उसको पढ़ते हैं, तो जिनको पता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. आई विल पिन योर कमेंट. ओके. शेखर कपूर, पेट्रिशिया ओबेरॉय, घूरे, इरावती कार्वे. द करेक्ट आंसर इज बी गाइस, प्लीज रिमेंबर इट इज पेट्रिशिया ओबेरॉय, ठीक है.
So Patricia Oberoi is the correct answer. Now, question number 18. The term genetrix refers to what? So genetrix मतलब क्या होता है? Surrogate mother, biological mother, foster mother, adoptive mother. It is an important question guys. ऐसे questions आते हैं तो meaning आपको पता होना चाहिए सारे terms का. Okay? The correct answer is B, that is biological mother. जैविक माँ is genetrix. Please remember guys. Question number 19. Who talks about generalized and restricted exchange? Generalized और restricted exchange की बात कौन करता है? एडमंड लीच, लेविस रॉस, श्रीनिवास या फिर घूरे? The correct answer is B, that is Levi-Strauss. Please remember Levi-Strauss का alliance theory, exchange theories, all these are very very important. ये सब kinship में आता है, ठीक है? Generalized exchange में ये बात करते हैं preferential marriage में, जहाँ दो या उससे ज़्यादा groups कैसे marry कर रहे हैं. Restricted exchange में he talks about two kins group, ठीक है? दो kins group कैसे आपस में marriage कर रहे हैं, क्या exchange हो रहा है, that is what he studies in restricted exchange. So you guys can read about it if you want. थोड़ा सा इस पे पढ़ लेना कि what is generalized and what is restricted exchange, ठीक है? And it is given by Levi-Strauss. Question number 20 and the last question of today's class. The system of descent in which a child is recognized as a descendant equally of both the father and the mother. कौन सा system है ये? Cognatic, agnatic, matrilineal, all of the above. Very easy question guys and exam में आता है ये question. The correct answer is A, very good. जिन्होंने A आंसर किया है very very good. कॉग्नेटिक में मदर एंड फादर दोनों के डिसेंट को हम लोग लेते हैं, यानी दोनों के जो लाइन ऑफ डिसेंट है उसको हम लोग देख सकते हैं. एग्नेटिक में वी टेक ओनली फादर और मेल, ठीक है? अगर क्वेश्चन में फादर ओनली लिखा होगा तो भी एग्नेटिक होगा या फिर मेल लिखा होगा तो भी, ठीक है? प्लीज रिमेंबर. और मेट्रीलिनियल में वी गो विद मदर. ओके, so the correct option is A. Please remember. So that's it for today guys. Let me know in the comment section आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं. और अभी क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे. आज मेरे पास टाइम कम था तो 20 ही क्वेश्चंस हैं, बट धीमे धीमे क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे जैसे जैसे मुझे टाइम होगा. अभी कोर्स खत्म करना है, फाउंडेशन कोर्स इज ऑन गोइंग. सो दोज ऑफ यू हु वांट्स टू ज्वाइन आप लोग कर सकते हो, बट कंसिडरिंग कि आप कम टाइम में सारे क्लासेस कवर कर लो. ऑलमोस्ट 80-90 क्लासेस यू विल फाइंड इन दैट. सो अगर आप लोग कर सकते हो मैनेज तो ही ज्वाइन करो, अदरवाइज इट्स ओके. No need, self study से भी you can prepare. If you're watching me for the first time and you're preparing for any exam, CUET, PG, GATE, जितने भी एग्जाम यहाँ पर एक्चुअली लिखे हुए हैं, so आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो because I come up with a lot of sociological content. Okay? Now, this is the telegram that you must join. आपको ये telegram join करना है. PDF वगैरह यहीं पे share होगा guys. And this is my personal telegram. तो अगर आपको कोई भी doubt हो, कुछ पूछना हो तो you guys can talk to me here. Okay? एंड देर इज़ अ ऐप ऑल्सो दैट यू कैन डाउनलोड, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज एंड फ्री टेस्ट एंड बहुत कुछ मिल जाएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ अच्छे से. सो यू कैन डाउनलोड इट. ओके, चलो कल मिलते हैं. कोशिश करूँगी मैं कि कल हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. कीप लर्निंग.